हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। टेस्ट नंबर 10 लेके आए हैं, जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला चल रहा था बीपीएससी के लिए। तो इसमें हम लोग टेस्ट नंबर 10 लाए हैं। और देखिए यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे बस आंसर बताऊँगा। और इससे पहले हम टेस्ट नंबर 9 का पार्ट ए लेके आए थे और पार्ट बी नहीं अपलोड हो पाया था। तो देखिए जब टाइम मिलेगा तो हम अपलोड कर देंगे। और हाँ, ध्यान रहे कि यहाँ पे बस मैं अभी आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा सब क्वेश्चन का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे कौन? चेरो राजवंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है? तो ये है चरक संहिता। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में पहली बार अशोक का नाम उल्लेख हुआ था? तो वो है मास्की का शिलालेख, जो कहाँ पे? कर्नाटक में है। अगला है, तीसरा बौद्ध संगीत किस स्थान पे हुआ था? तो तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलावन में। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। मौर्य साम्राज्य प्रांत अवंतीपथ की राजधानी का नाम क्या था? तो उसका नाम था उज्जैन, जो शिप्रा नदी के पास है, एमपी में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो वो थे कौन? खिलजी वंश। इन्होंने खिलजी वंश 30 साल तक लगभग राज किया दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 शासक आए, जिसमें से खिलजी वंश 30 साल, और लोधी वंश की अगर बात करें, तुगलक वंश की बात करें तो वो 90 साल के आसपास राज किए थे। सबसे कम खिलजी, सबसे ज़्यादा तुगलक। अगला है, तल्लीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तल्लीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की स्थिति के साथ उसका सही मेल नहीं है? मकबरे की स्थिति, सॉरी। तो देखिए, जहांगीर का जो मकबरा है वो आगरा में नहीं, वो लाहौर में है। तो यही पहला गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर भी यही दिया हुआ है। ठीक, चलिए। बाकी अगर हम लोग मिलाना चाहें तो यहाँ ये मिला लेते हैं। यहाँ अकबर का सिकंदरा बिल्कुल सही है, हुमायूं का दिल्ली ये भी सही है। ये सारे सही है, एक ही गलत था। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कव्वाली का जनक माना जाता है? तो जो कव्वाली का जनक माना जाता है वो माना जाता है अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किस व्यक्तिविद की रचना है? तो ये कबीर की रचना है, जो 15वीं शताब्दी में इसके द्वारा रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के उपनाम गुलरुखी का प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था किसके लिए? सिकंदर लोदी के द्वारा। और उन्होंने 1504 में आगरा शहर का भी स्थापना इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय लोगों का सही क्रम है जो व्यापार के लिए भारत आए थे? तो ये सही क्रम इसका कौन सा है? तो सही क्रम में पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। मतलब PDEF। ठीक है, पुर्तगाल, डच, यूरोपियन एंड फ्रेंच। सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, और गए भी थे सबसे ज़्यादा पुर्तगाल ही लोग। गए थे भी सबसे लास्ट में, लगभग कितना, 1961 में इंडिया से ये गए। और आए थे कब? 1498 में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 1883 में जब इल्वर्ट बिल पेश किया गया था तब वायसराय कौन था? तो उस टाइम में वायसराय था कौन? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं थे? तो इसमें कौन नहीं थे? देखिए, इसमें से सभी थे। ठीक है, तेज बहादुर स्वरूप भी थे, और मंगल सिंह भी थे, MS अनी भी थे, और GR प्रधान भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। और नेहरू रिपोर्ट कब दिए थे? 1928 में। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, 15 नंबर हो गया। चलिए 16 नंबर पे। 16 नंबर में क्या कहा है कि यह एक आयरिश जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था कौन? बंगाल गैजेट, जो कब? 1780 के टाइम में ये स्टार्ट किया गया था। उस टाइम में इस समाचार पत्र का जो प्राइस हुआ करता था, 1 रुपया हुआ करता था। चलिए, और ये 4 पेज का हुआ करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ये किया था कौन सा? बेलगाम 1924 वाला। और कहाँ पे बेलगाम है? कर्नाटक में, कर्नाटका में बेलगाम। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसने इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। और कब किया गया था? 1870 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? तो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, और ये कब के टाइम है? तो आज़ादी के बाद 1951 के टाइम का बात है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मॉरले मिंटो रिफॉर्म सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो देखिए, ये बी, सॉरी 20 नंबर में सही नहीं है। तो ये बी सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इसमें पहला करा कि इसे 1909 में पेश किया गया था। तो बिल्कुल इसे 1909 में पेश किया गया था। इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था, हाँ, क्योंकि यहीं पे मुस्लिम के लिए सीट दे दिया गया था अलग से। सुधार ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों की विधान परिषद में आकार को बढ़ाया, हाँ, तो ये सारे सही है, बाकी एक ही गलत है जो आपका आंसर है, मतलब बी। अगला क्वेश्चन आइए 21 नंबर में क्या कहा, 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी? तो ये घटना घटी थी कौन सी? तो ये बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए 22 नंबर में। 22 नंबर में कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बारे में सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं है पूछ रहा है, ये बम्बई में 1985 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ए.ओ. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे? तो नहीं, ए.ओ. ह्यूम इसके अध्यक्ष नहीं थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और महासचिव थे, मतलब ये उल्टा लिखा हुआ, महासचिव जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। इसमें 82 प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो नहीं, इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो ये बी और सी क्या है? गलत है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर सही इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। लास्ट पढ़ लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे? बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि बी भी गलत है और सी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, एक सेकेंड, हाँ, 23 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब्जा हो जाना हो विद्रोह का कारण बना? तो ये कौन सा था? ये था सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम कहाँ? छोटा नागपुर, प्लेटू या झारखंड के कह सकते हैं। तो ये वाला पार्ट था। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत आई कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए सदस्य कौन थे, पहले ये जानना होगा आप लोगों को। तो सदस्य थे, एक सेकंड, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। देखिए विलियम वुड्स नहीं थे और वेवेल नहीं थे, बाकी ये दोनों थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, वेवेल जी नहीं थे और विलियम वुड नहीं थे, बाकी सबका स्टॉफर्ड क्रिप्स भी थे, उसके बाद ए बी अलेक्जेंडर थे, पेंथिक लॉरेंस थे, तो ये सब थे और ये दो नहीं थे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की गई थी? तो ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में किया गया था 1911 में, एक सेकंड, सॉरी 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग। यह बड़ी संख्या में मुसलमानों ने आंदोलन में भाग लिया था। तो असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने भाग लिया था, बिल्कुल सही है। आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था, बिल्कुल ये भी सही है। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था? तो नहीं, ये तो जालियांवाला नरसंहार कांड के बाद स्टार्ट ही हुआ था, ये चौड़ी चौड़ा कांड के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था, तो ये गलत है। गांधी जी ने बारडोली संकल्प में आंदोलन वापस लेने की घोषणा की, तो ये भी सही है। सब सही है, एक ही गलत है जो कि सी, और सी इसका आंसर है क्योंकि नहीं पूछ रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी को कांग्रेस का नया संविधान लिखना था,
इसके लिए गांधी के साथ सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। जो ऑप्शन दिया है उसमें NC केलकर भी थे और उसके बाद कौन थे, IB सेन थे। ठीक है, बाकी ये सब भी चुने गए थे लेकिन ये सहयोग देने के लिए नहीं एग्री हुए। तो बाकी ये A और C इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका हो गया E। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त बेसिकली बंगाल में लागू किया गया था। कब, 1793 के टाइम में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन में ये सेडलर आयोग का गठन कब हुआ था। तो सेडलर आयोग का गठन हुआ था 1917 में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म अपने उद्गम स्रोत के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो ये कौन सा स्रोत है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ताप्ती सतपुरा रेंज से निकलती है, ब्यास रोहतांग दर्रा से बिल्कुल सही, और ये सिंध नदी त्रिम्बकेश्वर से नहीं, ये तो नहीं निकलती। बाकी नर्मदा जो है मैकाल रेंज के अमरकंटक से निकलती है, तो ये गलत है। अब बाकी सब सही है, इसका 31 का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है। तो रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन हो गए। आइए अब हम लोग 35 में चलते हैं। देखिए, जहाँ डॉट लगे या फिर कोई क्वेश्चन लगे कि आंसर ये नहीं हो सकता, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धारा ठंडी है। इसमें जो सभी धारा जो है ठंडी ही है। देखिए, कैलिफोर्निया करंट, लेब्राडोर करंट, बेंगोला करंट, उसके फॉकलैंड करंट, ये सारे क्या है, कोल्ड करंट है। ठीक, कोल्ड करंट है सारे। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा की रचनाएं पाई जाती है। तो देख, करेवा की रचनाएं जो पाई जाती है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और ये जो है करेवा, यहाँ पे जो केसर होता है उसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल कौन सी है, ये जितने भी देख रहे हैं सारे फसल जो है, सरसों, ग्राम, धनिया, आलू, ये सारे रबी फसल है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इथोपिया के साथ जो सीमा नहीं बनाता वो देश कौन सा है, युगांडा है। बाकी बनाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1972 में। 38 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नथुला दर्रा स्थित है। इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ। तो नथुला दर्रा कहाँ पे है, नथुला दर्रा है 38 नंबर क्वेश्चन है, तो ये है कहाँ पे, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो देखिए, विश्व का अगर सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो ये अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान है, जो सबसे बड़ा है, जिसका एरिया लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर मिलियन है। ठीक, तो इसमें दिया नहीं है, तो वो हो जाएगा ई। वैसे सहारा रेगिस्तान 3 नंबर पे आता है अगर हम लोग इस तरह से देखें तो। ठीक है, बाकी अंटार्कटिक हो गया और फिर उसके बाद ध्रुवीय हो गया, फिर आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य हो गया कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। जो सबसे पूर्वी पॉइंट का नाम क्या है, तो सबसे पूर्वी पॉइंट का नाम है किबुथु। ठीक है, जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। 41 नंबर में है, निम्नलिखित रेखा किन दो देशों के बीच, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। जो कब ये खींचा गया था, तो ये खींचा गया था 1947 में, और ये लगभग 2900 किलोमीटर दूर है, 2900 किलोमीटर लंबाई है इसका। जो कि अगर बात करें तो गुजरात रन ऑफ कच्छ से लेके जम्मू कश्मीर तक है, जिसमें लगभग 5 क्रॉसिंग पॉइंट है। चलिए 42 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए, भूमध्य सागर से जो सीमा साझा करता है वो लगभग 21 देश है जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। उसमें फ्रांस भी है, स्पेन भी है, लीबिया भी है और टर्की भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है, बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है। तो बागमती सिंचाई परियोजना भारत के बिहार राज्य में है। ठीक है, भारत के बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा महासागर मलाइका जल संधि से जुड़ा हुआ है? तो मलाइका जल संधि से जुड़ा हुआ है वो हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो सही आंसर इसका हो गया ए। 45 नंबर का रहा, रेयरिंग 40s और फ्यूरिस 50s और श्रीलंका श्रीकिंग 60s किसके नाम है? ये सारे नाम जो देख रहे हैं ये समुद्री हवाओं का नाम है। तो सही आंसर इसका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ नीचे होगा, 46 नंबर है और 46 नंबर में कह रहा, भारत के संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो किसके पास है? ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के भी पास है। मतलब कौन सा हो गया, ए और बी दोनों। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 47 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का परिणाम है? तो ये है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जो 1976 के पास लाया गया था, उस सुधार हुआ था, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत से पराजित हुआ था? ये कौन थे? ये 48 नंबर में, तो ये देखिए कौन थे, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे और एच.डी. देवगौड़ा भी थे और अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बस एक मत से हार गए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ई हो गया। 49 नंबर में ये इसमें कह रहा है, केंद्रीय सूचना आयोग CIC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये सौंपता किसको? कार्मिक मंत्रालय को सौंपता है अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ठीक। चलिए 50 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के एकात्मक रूप का अनुकरण करता है? तो ये कौन सा देश है? ये है जापान। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करने की शक्ति है? तो ये है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की संख्या सबसे अधिक है? तो जो संसदीय संख्या सबसे अधिक है वो क्या है? अनुमान समिति का, ठीक है, अनुमान समिति के। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है और 30 के 30 कहाँ से? तो वो लोकसभा से होते हैं। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सेकंड सॉरी, कितना नंबर था? 52, 53 नंबर सही है, एक सेकंड, 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो वो रिट्स कौन सा है? तो वो रिट्स है डी, बंदी प्रत्यक्ष ऋण। ये जो है किसी व्यक्ति के विरुद्ध लाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर में कह रहा है कि संविधान के अनुसार किसी भी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय की सीट के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? तो ये कर सकता है भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला है 55 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का उल्लेख है? तो ये क्या है? 263, आर्टिकल 263 में है अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी कहाँ पे? बांकीपुर, पटना में। कब? 1913 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये प्रथम अध्यक्ष वो थे कौन? बिंदेसी प्रसाद वर्मा। तो सही आंसर इसका हो गया एक। और ये कब की बात है? तो 1946 से। और ये अध्यक्ष के पद पे कब तक रहे? 1962 तक, मतलब 1946 से 1962 तक। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का निर्माण कितने काल के लिए होता है? तो ये होता है 5 साल के लिए। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गर्म मौसम के दौरान बिहार का सबसे गर्म होता है? तो देखिए ये है गया, गर्म भी रहता है, जहाँ पे अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है, और सबसे ठंडा जिला भी यही है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, एक सेकेंड, 60 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाइए। हाँ, 60 नंबर क्वेश्चन का, बिहार की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में है, और जिसका ऊंचाई लगभग कितना? 880 मीटर है, ठीक है।
सोमेश्वर रेंज जिसको बोलते हैं, और ये ऊंचाई जो है सोमेश्वर रेंज का ऊंचाई है। 61 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार का पहला चीनी कारखाना स्थापित किया गया था? तो ये जगह है कौन सा? मढ़ौरा। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो ये सिख गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। ठीक हो गया। और इसका जन्म कब हुआ था बिहार में? 1666 में। और ये 10वें गुरु थे, अंतिम सिख गुरु थे। 63 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया? तो ये दिया गया था किसके द्वारा? अजीम उन शाह के द्वारा। अजीम उन शाह के द्वारा। 64 नंबर में आइए, निम्नलिखित नवपसान स्थल में कौन सा बिहार में स्थित है? तो ये चिरांद, ये जो है कहाँ पे? ये बिहार में स्थित है। और ये कहाँ पे चिरांद है? सारण जिले में। सारण जिले में स्थित है। ठीक, चिरांद सारण जिले, सारण डिस्ट्रिक्ट में। 65 नंबर में आइए, 65 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें जितने देख रहे हैं सब बुद्ध से संबंधित है, लेकिन ये कंधार जो देख रहे हैं, कंधार ये नहीं है, ये वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में है, तो ये बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है। 66 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया? तो ये कौन थे? तो ये थे सीताब राय को। ठीक है, और ये कब? 1764 के बाद, 64 बक्सर के युद्ध के बाद की बात हो रही है। चलिए, और जब ये 1773 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो वालंग हस्टिन इनके बेटा जो कल्याण सिंह थे उनको दीवान नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दी गई मृत्यु दंड के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लोगों को संगठित किया? तो ये कौन थी? ये थी, यहाँ पर ये ऑप्शन थे, ये थी कुसुम कुमार देवी। कुसुम कुमारी देवी थी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 68 नंबर। 68 नंबर में क्या कह रहा है? एक सेकंड थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। 68 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे और रामानंद मिश्रा भी थे। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, उसे आचार्य नरेंद्र देव जी को पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए और जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है 69 नंबर, निम्नलिखित में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए किसके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक की आयोजित की गई थी? तो ये है किसके? डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह के अध्यक्षता में किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कलुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये करवाया था अशोक के द्वारा। सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सा बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करने वाले उसके नेताओं के साथ सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये अमर सिंह और कुंवर सिंह जगदीशपुर से कहे थे, बिल्कुल सही है। बाकी देखिए इसमें सारे सही है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये बिहार का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता। एक सेकेंड, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता, ध्यान से देखिए। रोहतास से जो लीड किए थे जो कौन? अमर सिंह किए थे। ठीक है, नवादा जो किए थे वो नाना सिंह और हैदर अली सिंह दोनों मिल के किए थे। जगदीश से अमर सिंह तो किए ही थे, बाकी छपरा से मोहम्मद हुसैन खां किए थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, सभी सही है इसमें। 72 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए 73 नंबर में आ जाइए, इसमें क्या कह रहा है? 73 नंबर में कहा, कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें एक से ज़्यादा कथन सही है, और कौन सा है? तो बी कह रहा है सही है। ठीक है, बी के बाद एक सेकेंड, बी सही है और उसके बाद डी सही है, डी सही और सी भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। अब देखिए इसको पढ़ देते हैं,
भारत में कृषि क्षेत्र में आय को एक अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाना जाता है। प्रत्यक्ष अनुदान से किसान की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी व्यापार को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर विकृति करती है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए यही आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। इसका दूसरा पार्ट आज या कल सुबह तक हम अपलोड कर देंगे। हाँ, एक सजेशन आप लोग से पूछना है, आप मुझे बताइए, ये अभी तो हम आंसर बोल दिए बस, या फिर जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे वो ज़्यादा बेहतर था आप लोगों के लिए, या बस आंसर ABC में जो बोलते हैं वो बोल देना आप लोगों के लिए बेहतर है? तो आप लोग जैसे बोलेंगे एक्सप्लेन कर देने, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और हम ये स्टेप इसलिए लिए क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत अब टाइम नज़दीक आ गया, तो हम सोचे आंसर बता दूँ, वो ज़्यादा फायदा रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। जैसा हुआ आप लोग हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।